हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि मेरा नंबर कितना है और मेरा रैंक कितना है और एडमिशन किस प्रकार होता है। तो चलिए आपको हम शुरू से बताएंगे। हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बीत चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से बीता होगा और आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो अच्छा ही नंबर आया होगा और अच्छा ही रैंक भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले आप जेई कप के द्वारा आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम देकर जब आते हैं तो उसके बाद आपका आंसर की आता है। तो उसके बाद आप मिलाते हैं कि मेरा कितना नंबर सही है, कितना नंबर गलत है। तो उससे आपको मालूम चल जाता है कि मेरा कितना नंबर लगभग आएगा। तो आंसर की के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट में आपकी दो चीज़ आती हैं, जैसे कि आपका एक तो नंबर आएगा और उसके बाद उसमें रैंक दिया होता है कि आपका रैंक कितना है, क्योंकि हर कॉलेज की एक रैंक फिक्स होती है कि उतने ही रैंक पे इस कॉलेज में एडमिशन होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग रैंक के बारे में समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको सबसे पहले एक होता है जो फॉर्म फिलअप करना होता है, जो ऑनलाइन माध्यम द्वारा फिलअप होता है। उसका रेट लगभग 250 रुपया होता है। तो उसको पहले आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक दिन या बाद या उसी दिन आपको चॉइस फिलिंग का चॉइस फिलिंग का फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपको उसमें यह चूज करना है कि हमको कौन सा कॉलेज चाहिए, हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो जैसे आपको माने कि आपको गाज़ीपुर चाहिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको गाज़ीपुर चाहिए। तो आपको यह मालूम करना होगा कि गाज़ीपुर में कितने रैंक पर एडमिशन होता है, कितने नंबर वालों का एडमिशन हो जाता है। तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले आपको ये मालूम चलना चाहिए कि गाज़ीपुर में कितने रैंक तक एडमिशन होता है। और सबसे पहले बात ये ख्याल रखिएगा कि आपको किस ब्रांच से डिप्लोमा करना है, क्योंकि जब आप एडमिशन ले लेते हैं और आपका मन उस चीज़ में नहीं लगता है तो आपको बहुत ही दुखी महसूस होगा, क्योंकि आपका समय भी बीत चुका होगा और आप फिर से अगर सोचेंगे कि एडमिशन लें तो फिर से आपको जी कप का एग्ज़ाम देना होगा। तो उससे पहले ही आप सोच लीजिए कि हमको किस ब्रांच में जाना है। इलेक्ट्रिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, या सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना है। तो आप सबसे पहले यह डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि जब तक आप फील्ड नहीं डिसाइड करेंगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी एडमिशन लेने के बाद। और आप अगर सोचेंगे कि नहीं करेंगे तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में एक साल का बड़ा बहुत होता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले ये डिसाइड करिएगा कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना है। आप सोच समझ लीजिएगा। उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस में लगिएगा। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है, आप उसमें अधिकतम कॉलेज चुन सकते हैं। जैसे आपको 150 लगभग कॉलेजें होती हैं, तो आप उसमें से 75 कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। उसमें ब्रांच भी होता है कि किस ब्रांच से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं। आप 30 कॉलेज भी चुन सकते हैं। तो उसमें ये चूज करिएगा कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है। तो आप इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि आपको किस ब्रांच में जाना है। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा कि आप चूज कर लेंगे, तो आपको एक काउंसलिंग के बाद जब आप चूज कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कि आपको किस प्रकार का टाइप का कॉलेज मिला है या किस टाइप का ब्रांच मिला है, यानी आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको कौन सा ब्रांच मिला है। तो अब जैसे आपको अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से कोई एक मिल गया, तो इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कराने कॉलेज में जाना होता है। आप काउंसलिंग कराते समय ये वेरिफिकेशन जो होता है, वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट होता है जो वो अपना
ज़िला का ही कॉलेज चुन लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जाने में सुविधा रहेगी और आप आराम से वहाँ से वेरिफिकेशन करा लेंगे। जब आप वेरिफिकेशन करा लेंगे तो आपको वहाँ से एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, तो वहाँ से आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा। तो जब आपको वहाँ से प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा तो आप उसके माध्यम से आपका जो भी कॉलेज का फ़ीस होगा 10,000 11,000 उसको आप ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे, और जो जमा करेंगे वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगा। उसको आपको ख़ास तौर से रखना है, क्योंकि आपको वो रसीद जो स्कॉलरशिप भरने में आती है, वो स्कॉलरशिप जब आप भरेंगे तो उस फीस रसीद को लगा कर आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे। तो आपका जब प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा, आपको जब प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा और जब आप एग्ज़ाम फीस रसीद भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसके बाद अपने कॉलेज में जाएंगे। तो आप कॉलेज में जब जाएंगे तो फीस रसीद सब लेकर तो आपको वहाँ पे एफिडेविट बनवाने को किया जाएगा, क्योंकि जो कॉलेजों में रैगिंग होता है, तो कॉलेजों में जो रैगिंग होता है उसको उच्चतम न्यायालय ने बंद कर दिया। तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हम रैगिंग नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और सब आपको आधार कार्ड 10-12 का रिजल्ट, टीसी सब लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जब कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे तो आपको एक नोटिस चिपका रहेगा कि वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड पे चिपका रहेगा कि आपको ये प्रोसेस लेकर आना है, तभी आपका एडमिशन होगा वहाँ पे। तो जब आप फीस रसीद को कभी भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है फीस रसीद। जब तक आप फीस रसीद नहीं ले जाएंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप पूरे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होंगे उसको आप लेकर जरूर जाइएगा। अगर आप EWS हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ले जाना होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आपको इसी चैनल पे जब काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बारे में और भी आसानी तरीके से बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।